प्लूज वेलकम टू द रैपिड रिवीजन सीरीज वीडियो। यहाँ पे आज की वीडियो में हम लोग आग लगाने वाले हैं तुम्हारी योगा इज अ प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिजीजेस। ये चैप्टर को हम लोग 10 से 12 मिनट में कवर अप करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। तो यार ये 5 टॉपिक में हम लोगों को पूरे चैप्टर में अच्छे से कवर अप करना है। कुछ बेसिक चीजों के बारे में समझते हैं। योगा क्या होता है? योगा तुम लोगों का एक सिस्टम है एक्सरसाइज का जिसमें हम हमारे ब्रेथ को कंट्रोल करते हैं और बॉडी को रिलैक्स करते हैं। आसना क्या होता है? आसना एक स्पेशल वे है जो हम लोग यूज करते हैं तुम्हारे योगा में खड़े होने के लिए और बैठने के लिए। क्लियर है? बेनिफिट क्या होता है तुम लोगों का योगा का? योगा हमारे बॉडी को रिलैक्स करता है और काम करता है, बॉडी को स्ट्रांग बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, हमारे मेमोरी को इंक्रीज करता है, फोकस को इंक्रीज करता है, हमारे स्लीप को बेटर करता है और उसके साथ साथ हम लोगों को खुश और एनर्जेटिक रखता है। तो यार सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लो। बहुत सारी डिजीज में बहुत सारे आसना रिपीटेड है तो बार बार हम लोग रिपीटेड आसना को नहीं पढ़ेंगे। सेकेंडली बेनिफिट और कॉन्ट्राइंडिकेशन जो तुम्हारी स्क्रीन पे मार्क हो रहा है ये सभी आसना में चेप सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक को ओबेसिटी। ओबेसिटी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें तुम्हारे बॉडी में एक्सेस फैट एक्यूमुलेट हो जाता है। कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है बीएमआई, जिसमें हाइट इन केजी को डिवाइड करना पड़ता है मीटर स्क्वायर से। जो भी वैल्यू आएगा इस टेबल से तुम लोगों को देख लेना है। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोगों के आसना को, जो कि है तड़ासना। तड़ासना तुम लोगों को माउंटेन पोज के नाम से जाना जाता है। सिंपली तुम लोगों को अपने हाथों को स्ट्रेच करना है और ऊपर की तरफ ले जाना है। जैसे ये दीदी खड़ी है उसके साथ साथ तुम लोगों को इस पोजीशन को होल्ड करके रखना है। बेनिफिट क्या है? तुम्हारे बॉडी पोस्चर को ठीक करता है, ओबेसिटी कम करता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को खत्म करता है। जिसे भी लो ब्लड प्रेशर है उसे ये परफॉर्म नहीं करना चाहिए। हेडेक और इंसोम्निया तो परफॉर्म नहीं करना चाहिए। सेकंड हम लोगों का आसना है कटी चक्रासना। ये हम लोगों का वेस्ट रोटेटिंग स्टैंडिंग योगा पोस्चर के नाम से जाना जाता है। तुम लोगों को स्ट्रेट खड़ा हो जाना और फिर अपने वेस्ट को मूव करना अपने हाथों के आगे करके। बेनिफिट क्या है? ये तुम्हारे फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, कॉन्स्टिपेशन को खत्म करता है। किसी नहीं करना चाहिए जिससे स्पाइनल डिसऑर्डर है, नहीं करना चाहिए। वुमेन जो प्रेग्नेंट है नहीं करना चाहिए। तीसरा आसना है पवन मुक्त आसना। ये हम लोगों का है विंड रिलीविंग पोज के नाम से जाना जाता है। इसे सिंपली से तुम लोगों को लेट जाना है मैट पे, उसके बाद अपने जो नीज है उसे टच करना अपने हेड से, जैसे ये लड़का कर रहा है। ठीक है? बेनिफिट क्या है? तुम्हारा फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगा, कॉन्स्टिपेशन से तुम लोगों को रिलीफ मिलेगा और अगर थाइज में फैट है तो कम करेगा। किसे नहीं करना चाहिए? जो भी वुमेन प्रेग्नेंट है नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ जिसे भी हार्ट प्रॉब्लम है उसे ये नहीं करना चाहिए। मत्स्य आसना ये हम लोगों का फिश पोज नाम से जाना जाता है। प्रोसीजर क्या? तुम लोगों को लेट जाना, अपने पैरों को फोल्ड कर देना है और अपने हेड को टच करना है ग्राउंड पे और एक तुम लोगों को आर्क बना लेना है। बेनिफिट क्या है? सिंपली से ये तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है, तुम्हारे बॉडी वेट को रिड्यूस करता है, पोस्चर को तुम लोगों का ठीक करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? प्रेग्नेंट वुमेन को इसे परफॉर्म नहीं करना चाहिए, जिसका भी लो बीपी परफॉर्म नहीं करना चाहिए। हलासना ये हम लोगों का फ्लो पॉज के नाम से जाना जाता है। सिंपली से तुम लोगों को करना क्या है? अपने माथे के ऊपर से पैर को ले जाना है और तुम लोगों को प्लॉ के पोज में आ जाना है। अब बेनिफिट क्या है? ये हमारे फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है और डायबिटीज को कम करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन किसे नहीं करना चाहिए? प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करना चाहिए, जिसे भी नेक इंजरी नहीं करना चाहिए। अब आते हैं पश्चिमोत्तासना। ये सिंपली से तुम लोगों का ऐसा पोज है जिसमें हम लोग बेंड करते हैं और अपने नीज को टच करने की कोशिश करते हैं। बेनिफिट क्या है? ये तुम्हारे कॉन्स्टिपेशन से तुम लोगों को बचाता है, उसके साथ साथ तुम लोगों का मेंस्ट्रुअल डिजीज है तुम उससे बचा देता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? जो प्रेग्नेंट वुमेन उसे परफॉर्म नहीं करना चाहिए, जिसे भी रिस्पिरेटरी डिजीज है परफॉर्म नहीं करना चाहिए। अब है अर्ध्य मत्स्य आसना। ये तुम लोगों का हाफ पोज है जो कि इंस्पायर्ड है मत्स्य आसना से। प्रोसीजर क्या है? सिंपली तुम लोगों को बैठ जाना, अपने कमर को ट्विस्ट करना है जैसे ये दीदी की है और अपने हाथ को जो नीज है उसके ऊपर रख लेना है। बेनिफिट क्या है? तुम लोगों का बैक मसल इससे इंप्रूव होता है, तुम लोगों का प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो हेल्दी बनता है। ठीक है? ओबेसिटी कम करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन है प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं परफॉर्म करना चाहिए, जिसे भी सटिका परफॉर्म नहीं करना चाहिए। आते धनुरासना में, ये हम लोगों का बो पोज के नाम से जाना जाता है। इसमें सिंपली से करना क्या? तुम लोगों को मैट पे पेट के बल में लेट जाना, अपने पैरों को होल्ड करना है पीछे से और अपने आप को ऊपर पुश करना है। ठीक है? बेनिफिट क्या है? ये बेसिकली तुम्हारे बैक पेन को खत्म करता है, तुम्हारे फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करता है। क्लियर है? कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? प्रेग्नेंट वुमेन को परफॉर्म नहीं करना चाहिए, जिसे भी एब्डोमेन में जिसका भी सर्जरी है परफॉर्म नहीं करना चाहिए। लो बीपी वालों को दूर रहना चाहिए। अब आते हैं उस्त्रासना में। ये सिंपली से तुम लोगों का कैमल पोज के नाम से जाना जाता है। प्रोसीजर क्या? सिंपली से मैट में तुम लोगों को नी डाउन करना है और अपने हाथों से पैर को टच करने की कोशिश करना है जैसे ये वुमेन कर रही है। बेनिफिट क्या है? ऑब्वियसली तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है, उसके साथ साथ थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या? प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं परफॉर्म करना चाहिए, जिसे भी सटिका का प्रॉब्लम है नहीं परफॉर्म करना चाहिए और लो बीपी वालों को दूर रहना चाहिए। अब आते हैं 10वें आसना पे जो कि सूर्य भेदन प्राणायाम है। इसमें सिंपली से करना क्या रहता है? अपने फिंगर को, अपने हाथों को इस पोज में लाना है, फिर अपने नोस्ट्रल को बंद करना और विंड को अंदर ले जाना है नोस्ट्रल के थ्रू और फिर बाहर रिलीज करना है धीरे धीरे। अब यार बेनिफिट क्या है? ऑब्वियसली तुम्हारे एंग्जाइटी डिप्रेशन को कम करता है, उसके साथ रिस्पिरेटरी डिजीज को खत्म करता है और बॉडी में एनर्जी भरता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? जिसे भी हायर बीपी परफॉर्म नहीं करना चाहिए,
चाहिए, समर में इसे परफॉर्म नहीं करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं सेकंड टॉपिक को, जो कि हमारा डायबिटीज। तो ये डायबिटीज एक टाइप का क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज है जिसमें तुम लोगों के ब्लड में जो शुगर लेवल है वो हाइक कर जाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाता तुम्हारा बॉडी शुगर लेवल को। अब इसके अलग अलग आसना है, ये 7 आसना हम लोगों को बेसिकली पढ़ना है, बाकी आसना हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया। स्टार्ट करते हैं भुजंग आसना में। ये हम लोगों का कोबरा पोज के नाम से जाना जाता है। सिंपली से तुम लोगों को लेट जाना पेट के बल और अपने आप को ऊपर पुश करना है, ठीक है, जैसे ये लड़का किया हुआ है। बेनिफिट क्या है? सबसे पहले ओबेसिटी कम करता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। प्रेग्नेंट वुमेन को परफॉर्म नहीं करना चाहिए, जिसे भी हर्निया का प्रॉब्लम है नहीं परफॉर्म करना चाहिए। सेकंड है सलाबासना। ये हम लोगों का लोकस पोज के नाम से जाना जाता है। सिंपली से पेट के बल पे लाई कर जाना है और अपनी टांगों को ऊपर उठाना, हाथ को साइडवेज रखना है। बेनिफिट क्या है? ये हमारे स्पाइन के मसल को ठीक करता है, हमारे पोस्चर को इंप्रूव करता है, लोअर बैक पेन को कम करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? जिसका भी वीक स्पाइन है उसे परफॉर्म नहीं करना चाहिए और जिसका वीक हार्ट है परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तीसरा हम लोगों का सुप्त वज्रासना। इसमें सिंपली से तुम लोगों को वज्रासन के पोज में बैठना और फिर नीचे लेट जाना, जैसे ये दीदी लेटी हुई है, और पैरों को पकड़ लेना है। बेनिफिट क्या है हम लोगों का? ये हमारे फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है, उसके साथ कार्डियोवास्कुलर डिजीज को ठीक करता है और कॉन्स्टिपेशन को खत्म करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या? प्रेग्नेंट वुमेन को परफॉर्म नहीं करना चाहिए, जिस 30 का परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है तुम लोगों का मेंढक आसन। सिंपली से ये हम लोगों का फ्रॉक पोज के नाम से जाना जाता है। अपनी मुट्ठी को बांध करो, पेट के पास रखो और तुम लोगों को नीचे झुक जाना है, जैसे ये दीदी बैठी हुई है। उसके बाद बेनिफिट क्या है? ये तुम लोगों के इंसुलिन लेवल को बढ़ाता है ब्लड में, उसके साथ बेली फैट को कम करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या? जिसको भी पेन है अपने बैक में या फिर इंजरी आई हुई है बैक में, उसे परफॉर्म नहीं करना चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन को दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट है गोमुख आसना। काउ पोज के नाम से जाना जाता है। सिंपली से तुम लोगों को बैठ जाना है, एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखना और अपने हाथों को पीछे से ले जाके पकड़ लेना है। बेनिफिट क्या है तुम लोगों का? तुम लोगों के लेग मसल को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसके साथ साथ लंग्स का जो फंक्शन है उसे इंप्रूव करता है। समझ गया? कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? जो जिसे भी नी इंजरी है उसे परफॉर्म नहीं करना चाहिए, जिसे भी हिप इंजरी है परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है योग मुद्रा। योग मुद्रा में सिंपली से तुम लोगों को पद्मासन के पोज में बैठ जाना, अपने सर को नीचे टच करना, हाथों को साइडवेज रखना है। क्लियर है? बेनिफिट क्या है तुम लोगों का? सिंपली से इससे डाइजेस्टिव ऑर्गन स्ट्रांग बनता है, तुम्हारा कॉन्स्टिपेशन जो है वो रिलीफ मिलता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? प्रेग्नेंट वुमेन को परफॉर्म नहीं करना चाहिए, जो भी नी पेन प्रॉब्लम से सफर कर रहा है उसे परफॉर्म नहीं करना चाहिए। सातवां है कपालभाति। इसमें सिंपली से करना क्या? चिपकू मुंह को बैठ जाना, सिंपली से अपने हाथों को इस पोज में लाना है, आंखों को बंद करना और फोकस करना अपने ब्रेथ पे, ठीक है। क्या होता है इससे? बेनिफिट क्या है? इससे एंग्जायटी स्ट्रेस कम होता है, अस्थमा को क्योर करता है ये, और इंसोम्निया को भी खत्म करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन किसी नहीं करना चाहिए, जिसे भी अल्सर का प्रॉब्लम है नहीं करना चाहिए, और जिसका भी वीक डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे परफॉर्म नहीं करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं तीसरे टॉपिक को, जो कि हमारा अस्थमा। अस्थमा तुम लोगों का एक टाइप का रेस्पिरेटरी डिजीज है जिसमें सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और इनहेलर का जरूरत पड़ता है। अब नोट करने वाली चीज ये है कि हम लोगों को ये 4 आसना इसके अंदर पढ़ना, बाकी हम लोगों ने पढ़ लिया है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उद्वा हस्तोआसना। ये तुम लोगों का अपवर्ड हैंड पोज के नाम से जाना जाता है। सिंपली से अटेंशन पोजीशन पे खड़ा हो जाओ, अपने हाथों को जोड़ो और उसे ऊपर की तरफ ले जाओ। सिंपली से इसका बेनिफिट क्या? बैक पेन में रिलीफ करता है, उसके साथ साथ तुम्हारे बॉडी के पोस्चर को ठीक लगता है और रिलैक्स करता है बॉडी को। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? जिसे भी प्रेग्नेंट है, जो भी वुमेन प्रेग्नेंट है उसे परफॉर्म नहीं करना चाहिए, जिसे भी लेग पेन है परफॉर्म नहीं करना चाहिए। उत्तना मेंढक आसना, ये तुम लोगों का अप फ्रॉक पोज के नाम से जाना जाता है। सिंपली से वज्रासन के पोज में बैठ जाओ, पैरों को फैलाओ, अपने हाथों को इस पोजीशन में तुम लोगों को रख देना है। बेनिफिट क्या है? थ्रोट पेन से रिलीज करता है, रिलीफ देता है और फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? जो भी सफर कर रहा है आर्थराइटिस से उसे परफॉर्म नहीं करना चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन को दूर रहना चाहिए इससे। तीसरा हम लोगों का वक्रासना, ये हम लोगों का ट्विस्टेड पोज के नाम से जाना जाता है। तुम लोगों को सिंपली से स्ट्रेट बैठना, उसके बाद तुम लोगों को एक फुट को दूसरे फुट के ऊपर से ले जाना और पैरों को पकड़ लेना, जैसे ये दीदी की हुई है। बेनिफिट क्या है? तुम लोगों का डायबिटीज को कंट्रोल करता है और किडनी को स्ट्रांग बनाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? बीपी जिसे भी प्रॉब्लम है उसे परफॉर्म नहीं करना चाहिए और जिसे भी सीरियस बैक इंजरी है परफॉर्म नहीं करना चाहिए। चौथा है अनुलोम विलोम, ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज के नाम से जानता है। सिंपली से तुम लोगों को चुकू को बैठ जाना, एक हाथों को अपने पैरों पे रखना और एक नॉस्ट्रिल को बंद करना एक हाथ से, फिर सांस लेना, फिर दूसरे नॉस्ट्रिल को खोल देना और फिर सांस छोड़ देना, ठीक है। बेनिफिट क्या है? एंग्जायटी डिप्रेशन से बचाता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? बेसिकली इसे एक्सपर्ट जो होता है योगा टीचर उसके सामने करना चाहिए। सेकंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि अनुलोम विलोम को फुल पेट में यानी कि भरा हुआ पेट में नहीं करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं हमारे फोर्थ टॉपिक को, जो कि हाइपरटेंशन और उसके आसना। हाइपरटेंशन क्या होता है? ये एक टाइप का ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल का जो ब्लड प्रेशर लेवल है वो हमेशा बढ़ा रहता है पूरे बॉडी में। इससे बहुत सारी दिक्कतें आने के चांसेस होते हैं। ये 7 आसन हम लोगों को परफॉर्म करना है, इस पे पढ़ना है और बाकी हम लोगों ने पढ़ लिया। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उस्तना पदासना। ये तुम लोगों का रेज्ड लेग पोज के नाम से जाना जाता है। सिंपली से तुम लोगों को लाइक कर देना है अपने बैक के बल पे और अपने जो पैरों से रेज करके होल्ड करके रखना है। सबसे पहला फायदा है बैक पेन को ये रिलीफ देता है, सेकेंडली वेट को रिड्यूस करता है, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? प्रेग्नेंट वुमेन को परफॉर्म नहीं करना चाहिए, जिसे भी बैक पेन है, लोअर बैक पेन है, परफॉर्म नहीं करना चाहिए। सेकंड है अर्ध हलासना। ये तुम लोगों का हाफ फ्लो पोज के नाम से जाना जाता है। सिंपली से बैक के बल पे लेट जाना,
जाना और अपने पैरों को 90 डिग्री पे खड़ा कर लेना और उसे होल्ड करके रखना है। बेनिफिट क्या है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन कम करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, सिंपली से प्रेग्नेंट वुमेन को परफॉर्म नहीं करना चाहिए, जिसका भी स्टोमक का सर्जरी हुआ उसे परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तीसरा है सरला मत्स्यासना, ये हम लोगों का बिगिनर फ्रेंडली फिश पोज के नाम से जाना जाता है। सिंपली से तुम्हें करना क्या है कि अपने हाथों को हिप के नीचे रखना है और अपने हेड को टच करने की कोशिश करना है ग्राउंड से एक आर्क बना के। बेनिफिट क्या है, तुम लोगों का नेक और शोल्डर जो है वो फ्लेक्सिबल बनता है, अस्थमा से ये रिलीफ देता है, बैक पेन से भी रिलीफ देना है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या, प्रेग्नेंट वुमेन को परफॉर्म नहीं करना चाहिए, जिसे भी माइग्रेन और इंसोमिया है इसे परफॉर्म नहीं करना चाहिए। फोर्थ है मकरासना, ये तुम लोगों का क्रोकोडाइल पोज के नाम से जाना जाता है। सिंपली से तुम लोगों को पेट के बल पे लाई कर जाना और अपने आंखों को बंद कर देना अपने हाथों को नीचे रख के। ठीक है, बेनिफिट क्या है, तुम लोगों का बॉडी रिलैक्स होता है, माइंड रिलैक्स होता है, बैक पेन से रिलीफ करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, सिंपली से ये तुम लोगों को अनइवन सरफेस पे नहीं परफॉर्म करना चाहिए, जिसे बैक इंजरी परफॉर्म नहीं करना चाहिए, उसके साथ साथ जिसे कार्डियक प्रॉब्लम है परफॉर्म नहीं करना चाहिए। पांचवा है शवासना, ये हम लोगों का कॉप्स पोज के नाम से जाना जाता है। सिंपली से तुम लोगों को लेट जाना है, जैसे ये दीदी लेटी हुई है, आंखों को बंद करना, अपने मुंह को स्काई की तरफ करना है। ठीक है, सिंपली से इससे नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथन होता है, कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर भी इंक्रीज होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, इसे अनइवन जगह पे परफॉर्म नहीं किया जाता और ओवर स्ट्रेच नहीं करना है हम लोगों को बॉडी को। छठा है हम लोगों का नदी शोधना प्राणायाम, सिंपली से तुम लोगों को करना क्या, बैठ जाना आराम से, एक नॉस्ट्रिल को बंद करना है, इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, इनहेल करना है, एक्सहेल करना और फोकस करना ब्रेथ पे। बेनिफिट क्या है, तुम्हारे स्ट्रेस और एंग्जायटी को कम करता है, तुम्हारे जो हार्मोन्स है उसे बैलेंस करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, सिंपली से जिसे हार्ट प्रॉब्लम है उसे परफॉर्म नहीं करना चाहिए, लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन के दौरान जिसे परफॉर्म नहीं करना चाहिए। सेवेंथ आसना क्या है, शीतली प्राणायाम है, इसमें सिंपली से क्या करना है, तुम लोगों को आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना, अपने टंग को रोल करना और फिर ब्रीद इन करना, फिर टंग को अंदर ले जाना और फिर ब्रीद आउट करना नाक के थ्रू। ठीक है, तुम्हारा बेनिफिट क्या है, ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को बहुत ज्यादा बैलेंस करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, जिसे भी अस्थमा का प्रॉब्लम है नहीं परफॉर्म करना चाहिए, जिसे भी कोल्ड हुआ है उसे परफॉर्म नहीं करना चाहिए। अब आते हैं पांचवें टॉपिक पे, जो कि है बैक पेन और अर्थराइटिस। तो यार बैक पेन एक तरह का ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें लोअर एरिया में तुम लोगों का हमेशा डिस्कंफर्ट और पेन रहता है। अर्थराइटिस क्या होता है, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें तुम्हारे जो बॉडी का जॉइंट्स है उसमें हमेशा पेन रहता है। क्लियर है, ये दो हम लोगों को इसके अंदर आसना को कवर अप करना है। सबसे पहले अर्ध चक्र आसना, इसे हम लोग हाफ व्हील पोज के नाम से जानते हैं। सिंपली से अपने हाथों को जोड़ना और पीछे तुम लोगों को बेंड करने की कोशिश करना। बेनिफिट क्या है, स्ट्रेस और टेंशन से रिलीफ देता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या, प्रेग्नेंट वुमेन को परफॉर्म नहीं करना चाहिए, जिसे भी स्पाइनल प्रॉब्लम है परफॉर्म नहीं करना चाहिए। सेकंड हम लोगों को भद्रासना, ये हम लोगों का ग्रेसिव पोज के नाम से जाना जाता है। सिंपली से आराम से चुकू मुकू बैठ जाओ, अपने पैरों को सटाओ और नॉर्मली से ब्रीद इन करो, ब्रीद आउट कर लो। क्लियर है। अब बेनिफिट क्या है, हमारे बॉडी को रिलैक्स करता है, डाइजेशन को इंप्रूव करता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेग्स को इंक्रीज करता है। किसे परफॉर्म नहीं चाहिए, जनरली जो प्रेग्नेंट वुमेन है उससे योगा टीचर के सामने परफॉर्म करना चाहिए, और जिसे भी सीवियर जॉइंट इंजरी है उसे परफॉर्म नहीं करना चाहिए। आई होप तुम लोग समझ गए होंगे। तो यार इसी के साथ हमारा चैप्टर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बहुत एफर्ट करता हूं, और प्रीमियम नोट्स को जरूर चेकआउट करना, इसी से क्वेश्चन तुम लोगों का मेनली बोर्ड एग्जाम में बनने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।